जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 1.6 समुच्चय सिद्धांत जो कि है उससे रिलेटेड है। तो इसमें क्या है, देखिए सबसे पहले क्या होता है, इसमें कंसेप्ट हम देख लेंगे और फिर इसका सॉल्व देखेंगे। तो यहाँ पर होता है, ठीक है, तो अगर हमें दो सेट दिए गए हैं ए और बी, ठीक है, दो सेट हमारे पास ए और बी हैं, ठीक है, ये दो सेट हमारे ए और बी हैं, ठीक है। तो इनका जो यूनियन होगा, इनका यूनियन ए यूनियन बी इस तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे मान लीजिए दो सेट हमारे ए बी हैं, ठीक है, ये हमारा ए है, ये बी है, तो इसका जो यूनियन होगा, देखिए मतलब दोनों का योग इस तरह बोल सकते हैं। दोनों का योग कैसे होगा, तो एक बार ए यूनियन बी इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा और ये हो जाएगा एन ए, ठीक है, ये पूरा, ठीक है। उसके बाद एन बी मतलब इसमें का पूरा, ठीक है। उसके बाद देखिए हमने एक बार इसको शामिल कर लिया, एक बार इसको शामिल कर लिया, और ये बीच वाला जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं एन इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको हम घटा देते हैं क्योंकि ये दो बार शामिल हुआ है इसमें, ठीक है, ठीक। तो ये होता है, तो इसमें दो बार शामिल होता है। अगर मैं कहूँ केवल ए में कितने एलिमेंट हैं, अगर मैं कहूँ केवल ए में कितने एलिमेंट हैं, तो इसको कहा जाएगा केवल ए वाले एलिमेंट, केवल ए में रहने वाले, ए में रहने वाले। अगर मैं पूछूं केवल ए में रहने वाले, तो आप क्या कहेंगे कि भाई जो बी में ना हो, इसका मतलब क्या हुआ, केवल ए में रहने वाले, तो मतलब जो बी में ना हो, तो कैसे निकालते थे भाई, ए में से हम बी वाला घटा देंगे, तो इस वाले को क्या बोलेंगे, ए माइनस बी। उसी तरह ये हो जाएगा बी माइनस ए, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे, हम क्वेश्चन में देखेंगे उसी तरह से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, उस तरह से आसानी समझ में आ जाता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है, उस हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न है कि यदि यक्स और वाई दो समुच्चय हैं, दो सेट्स हैं, कि यन यक्स में, मतलब जो कह रहे हैं कि यक्स समुच्चय में कितने हैं, 17 हैं, और वाई में हमारे 23 हैं, तथा ए बता रहे हैं यक्स यूनियन वाई, मतलब जो उनके योग बता रहे हैं 38 है, तो यक्स इंटरसेक्शन वाई में कितने एलिमेंट होंगे ज्ञात कीजिए। तो बस हमारे पास फार्मूला ये है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, एन यक्स यूनियन वाई एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन यक्स इंटरसेक्शन वाई। बस, तो यहाँ पर देख लेंगे तो कितने हैं, यक्स में 17 है, वाई में 23 है, ठीक है। तो यक्स में कितने हैं, 17 एलिमेंट हैं, और वाई में कितने हैं, 23 हैं। और क्या दिया गया है, यूनियन में 38 है, तो यूनियन में 38 पद है, ठीक है। बस इसको देख लेंगे, देखिए इस वाली क्वांटिटी को ये 38 हो जाएगा, और इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 7 30 और 10 40, ये हो जाएगा 40, और ये हो जाएगा एन यक्स इंटरसेक्शन वाई। और यहाँ से इस क्वांटिटी को हम इधर लाएंगे, 38 को उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा एन यक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक है। हो जाएगा 40 माइनस 38, ये हो जाएगा 2, यानी कि यक्स और वाई के इंटरसेक्शन में, यक्स और वाई के इंटरसेक्शन में, ठीक है, कितने एलिमेंट होंगे, 2 ये होंगे। तो बस इसी तरह से हम सॉल्व करते हैं। बाकी चलिए देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो इसमें भी वही पूछा गया है, ठीक है। तो ये दोनों सेम ही है, ठीक है, ये दोनों सेम है, जो थोड़ा हटके होगा हम वही को देंगे, ये दोनों सेम ही है, मतलब इसमें भी निकालना पड़ेगा, बस वैल्यू अलग अलग है। ये वाला हम देख लेते हैं 3 नंबर, 400 व्यक्तियों के समूह में 250 व्यक्ति हिंदी, 200 व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकते हैं, कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। तो यही पूछा गया है कि यहाँ भी वही ज्ञात करना है, लेकिन चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए 400 व्यक्तियों के समूह, मतलब जो हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिलाकर कितने हैं, 400 व्यक्ति हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हिंदी वाले में हिंदी और इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश मिलाकर, हिंदी इंग्लिश दोनों मिलाकर कितने हैं, 400 व्यक्ति हैं, ठीक है, ठीक है, 400 व्यक्ति हैं। उसके बाद हिंदी में है 250 व्यक्ति, और इंग्लिश में जो हमारे हैं 200 व्यक्ति हैं। तो हमें पूछा गया है कि दोनों में कितने व्यक्ति हैं,
दोनों कितना पढ़ते हैं, बस इसी में लगा देंगे। तो हिंदी को पढ़ने वाले को एच से और इंग्लिश को पढ़ने वाले से ई से डिनोट किया हमने। तो बस फार्मूले पर रख देंगे और निकाल लेंगे वैल्यू, ठीक है। और यहाँ से ये यूनियन है, उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं बस। तो ये होगा 400 और ये हो जाएगा 250, ये हो जाएगा 200 माइनस, ठीक है। इस तरह से अब देखिए इसको जोड़ लेंगे, ये दोनों जुड़ जाएगा, 400 को इधर, इसको इधर लेंगे, तो हो जाएगा एन एच इंटरसेक्शन ई हो जाएगा 450 माइनस 400 और ये हो जाएगा 50। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ कम से कम 50 व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों पढ़ते हैं, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं, अर्थात 50 या कम से कम 50 व्यक्ति ऐसे हैं, 50 व्यक्ति ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। यही होता है। अच्छा, अगर इसमें सवाल में ये पूछा गया होता केवल हिंदी जो पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, तो इसको हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये अच्छे मान लीजिए और ये हमारा ई है, तो जो बीच वाला है इसको पहले लिख लीजिए, 50 हो गया। अब देखिए हिंदी में कितने हैं, हिंदी में हमारे 250 हैं, हिंदी में 250 है तो 50 पहले हो चुका है, देखिए 50 पहले हो चुका है, 50 पहले हो चुका है, तो बचा कितना 200। इंग्लिश में कितने हैं, इंग्लिश में 200 हैं, जिसमें से 50 हो चुका है पहले से, तो यहाँ पर 150, यानी केवल हिंदी पूछे तो 200, केवल इंग्लिश पूछे तो 150, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं केवल हिंदी 200 व्यक्ति पढ़ेंगे, ठीक है। केवल इंग्लिश 150 व्यक्ति पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बीच वाला लिख लेते हैं, फिर इसको देख लेते हैं कि पहले से कितना हो गया है, फिर इसमें से घटा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं। फिलहाल ये पूछा नहीं गया, लेकिन अगर पूछा जाता तो इस तरह हम बताते हैं। चलिए देख लेते हैं थर्ड तो हो गया हमारे, थर्ड ही था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे जो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसी तरह फार्मूले में रख देंगे 4 नंबर, यस और टी दो समुच्चय हैं, यस में 21, टी में 32, यस में 11 दिए गए हैं, तो यूनियन में पूछा गया है, फार्मूले पर रख देंगे निकल जाएगा, ठीक है। और इसी तरह है यक्स में 40, इंटरसेक्शन में इतने हों, वाई में इतने हों, तो वाई में कितने होंगे, चलिए इसको बता देते हैं 5 नंबर में। तो 5 नंबर हमारा क्या है, ठीक है। 5 नंबर में है, देखिए बहुत ध्यान से, यक्स में कितने हैं, एन यक्स, नंबर ऑफ यक्स, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन यक्स कितने हैं, 40 हैं। और नंबर ऑफ वाई के जो दिया गया है इसका नहीं दिया गया, तो नंबर ऑफ वाई, नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई, इसको मान लेते हैं नहीं पता है, ठीक है। और हमें क्या और क्या दिया गया है, यूनियन दिया गया है, यक्स यूनियन वाई, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यक्स यूनियन वाई में 60 है। उसके बाद इंटरसेक्शन में 10 अवयव हैं, तो यक्स इंटरसेक्शन वाई में 10, ये तो काफ़ी, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसको, हम उस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कुल टोटल 60 है, तो इस तरह अगर हम बनाना चाहें तो देखिए सबसे पहले ये वाला भर देंगे, बीच वाला, ठीक है। तो यहाँ पर 10 एलिमेंट हो गए, 10 एलिमेंट हो गए, इसको मान लेते हैं यक्स, ये वाला वाई है हमारा, ठीक है। तो इसमें देखिए यूनियन में मतलब को टोटल कितने होने चाहिए, 60 होने चाहिए, टोटल 60 होने चाहिए। यक्स में कितने होने चाहिए, 40, तो 30 हो चुके, 10 हो चुका है, तो यहाँ से 30 होगा, ठीक है। तो देखिए अब 60, ये टोटल 60 होना चाहिए, टोटल 60 होना चाहिए, तो 30 10 40, बचे कितने 20 60, इस तरह हम इस भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो 30 30 60 हो। अगर फार्मूले से लगाना चाहें, फार्मूले से, तो इसको लिखेंगे एन यक्स यूनियन वाई बराबर एन यक्स प्लस एन वाई, है ना, माइनस एन यक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक है। ये 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, एन वाई नहीं पता तो इसको ऐसे रहने देते हैं, एन एक्स में 10 है, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, हमने वैल्यू सही तो लिखी है, ठीक है, सही है। तो देखिए ये हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा
ये हो जाएगा 40 में से 10 30 एन वाई, और ये हो जाएगा, इससे इधर भेजेंगे तो 60 में से 30 घट जाएगा, तो एन वाई मिलेगा, और यहाँ से मिलेगा 30। तो आप देख सकते हैं एन वाई में कितने एलिमेंट हैं, ये 10 हो गया एन वाई में नंबर ऑफ एलिमेंट, तो वाई में 20 ही है 10 ही है। केवल वाई पूछता तो 20, केवल एक्स पूछता तो 30, और दोनों पूछता तो 10, और है ना। तो अगर वाई पूरा पूछता है तो 30 है ना, तो लिख सकते हैं केवल वाई कितने हैं, तो ये 20 हैं। लेकिन अगर वाई पूछता, वाई में 30 होता है, ठीक है। तो ये 10 होता है जो वास्तव में, ये जो 10 एक्स्ट्रा आता है ये यक्स में भी होता है, वाई में भी होता है, ठीक है। तो इस तरह आता है। ये जो 30 है इसमें क्या है कि इसमें के 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो यक्स वाले हैं इस वाई में, ठीक है। तो इसलिए 30 आ रहा है, केवल वाई 20 है, ठीक है। उसी तरह ये है, ये जो 40 आ रहा है यक्स, इसमें वाई जो है 10 व्यक्ति वाई के भी हैं, ठीक है। अगर केवल एक्स पूछता तो 30 हो जाता, ठीक। इस तरह होता है इसमें। तो चलिए देख लेते हैं जो अगला क्वेश्चन है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको। 70 व्यक्तियों के समूह में, मतलब यूनियन जो दिया गया है वो 70 है। 37 कॉफ़ी पीते हैं बता रहे हैं, पसंद करते हैं। 52 जो है चाय को पसंद करते हैं, ठीक है। 52 है जो है चाय को पसंद करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पसंद करता है, ठीक है। मतलब कॉमन है, कहने का मतलब ये है कम से कम एक को जरूर के पियेंगे, दोनों पिएंगे तो चलेगा, ठीक है। यही कह रहा है इसका मतलब। तो कितने व्यक्ति काफ़ी और जहाँ आए तो समझ लीजिए इंटरसेक्शन पूछा गया है। और या आए, अगर मान लीजिए या आए काफ़ी या चाय ऐसा पूछ लेता है तो यूनियन होता है इसका मतलब, ठीक है। तो कितने व्यक्ति काफ़ी और चाय, मतलब हमें इंटरसेक्शन पूछा गया है बस, यानी कि यूनियन हमें दिया गया है वो 70 है, ठीक है। तो काफ़ी और चाय, काफ़ी को देखिए, काफ़ी को सी से डिनोट कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ काफ़ी मान लीजिए ये कितना है 37 है, ठीक है यहाँ पर। और टी में कितने हैं 52 है, तो नंबर ऑफ टी जो पसंद करते हैं वो 52 है। और दोनों का अगर यूनियन लें तो कितने हैं 70 है। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें इंटरसेक्शन ज्ञात करना है, किससे, कॉफ़ी और टी से, मतलब दोनों पसंद करते हैं, बस इसी को ज्ञात करना है। तो बस फार्मूले में रख देंगे और निकाल लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ से। काफ़ी और इसका यूनियन हो गया, और यहाँ से होगा NC, ठीक है। और ये NT हो गया, उसके बाद इसको माइनस कर देंगे, है ना। और उस तरह भी निकाल सकते हैं यहाँ पर, लेकिन वो काफ़ी कम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो C इंटरसेक्शन T, ठीक, बस देख लेते हैं यहाँ से। तो ये हो जाएगा 70, और ये हो जाएगा 37, ये हो जाएगा प्लस में 52, और ये हो जाएगा इसको इस तरह से ही, ठीक है। अब देखिए बहुत ध्यान से, इसको इधर लाएंगे, इसको उधर भी देंगे, तो ये हो जाएगा NC इंटरसेक्शन T, 37 प्लस 52 ऐड भी कर सकते थे, चलिए कोई बात नहीं। और ये से 70 हो जाएगा, जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 89 हो जाएगा, और ये 70 माइनस कर देंगे तो यहाँ से 19 मिलेगा। तो इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट आएंगे जो दोनों पसंद करते हैं, दोनों पसंद करने वाले 19 हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम बताते हैं, सॉल्व करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर 7 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है। देखिए 65 व्यक्तियों के समूह में, 65 व्यक्तियों के समूह में मतलब यूनियन एक तरह से, 40 व्यक्ति क्रिकेट, 10 व्यक्ति दोनों पसंद करते हैं। तो कितने व्यक्ति बता रहे हैं केवल टेनिस को पसंद करते हैं। चलिए ठीक है, केवल टेनिस पूछा गया है किंतु क्रिकेट को नहीं। कितने व्यक्ति दोनों को पसंद करते हैं, है ना, कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए कुल कितने हैं 65 हैं, इसको अगर समूह से उस तरह सॉल्व करना चाहें तो टोटल कितने हैं 65 है। चलिए ठीक है, तो टेनिस और क्रिकेट, है ना, टेनिस और क्रिकेट, तो इसको मान लेते हैं क्रिकेट है या टेनिस, ठीक है। टेनिस हो गया, क्रिकेट हो गया, टोटल कितने हैं, टोटल 65 है। 40 व्यक्ति क्रिकेट, 10 व्यक्ति दोनों पसंद करते हैं, तो 10 व्यक्ति को दोनों पसंद करते हैं, तो बीच वाला मतलब ये वाला जो पोर्शन है, यानी 10 दोनों पसंद करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। तो 10 व्यक्ति हैं जो दोनों पसंद करते हैं। क्रिकेट को कितने लोग पसंद करते हैं, तो क्रिकेट को देखोगे आप लोग तो क्रिकेट को 40 व्यक्ति, जिसमें से 10 व्यक्ति पहले ही आ चुके हैं। क्रिकेट को 40 व्यक्ति पसंद करते हैं, तो 10 व्यक्ति पहले आ चुके हैं, तो बचे कितने 30 व्यक्ति यहाँ आ जाएंगे, ठीक। अब देखिए टोटल कितने हो रहे हैं 65 हो रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, टोटल 65 हो रहे हैं, तो कितने हुए अभी, ये 40 हुए, तो 40 यानी कि 40 25 यानी कि यहाँ पर 25 होंगे तो हो जाएगा, है ना। आप लोग इस तरह भी बता सकते हैं। तो यानी हमारा ये हुआ
25, अब इस तरह से 65 हो गया, है ना, 65 हो गया हमारा, यानी कि टोटल जो हो गए 65 लोग हो गए। अब देखिए यहाँ पर पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि 10 व्यक्ति दोनों पसंद करते हैं, तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं। तो केवल टेनिस देखेंगे आप लोग, तो केवल टेनिस ये वाले हैं, ये केवल टेनिस 25 व्यक्ति हैं, तो केवल टेनिस 25 व्यक्ति हैं, ठीक है। और आगे पूछ क्या रहा है, आगे पूछ रहा है कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं। तो कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, केवल टेनिस तो ये हो गया, लेकिन टेनिस में तो ये पूरे हैं ना, तो टेनिस को पसंद करने वाले कितने व्यक्ति हैं, तो 10 व्यक्ति हैं। तो इस तरह से हम आसानी से इसका सोल्यूशन बता सकते हैं सेट थ्योरी से, मतलब ऐसे देख के बता सकते हैं, वेन डायग्राम से, इसको बोलते हैं वेन डायग्राम, ठीक है, वेन डायग्राम से, ठीक है। तो इस तरह से आसानी से बता सकते हैं ना, क्वेश्चन को ऐसे उड़ा देंगे, ठीक है। अगर उस तरह भी सॉल्व करना चाहें तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक, चलिए देख लेते हैं ये वाला। तो एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच, 20 व्यक्ति स्पेनिश, ठीक है, 10 व्यक्ति दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। तो कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकते हैं, यानी कि यहाँ पर यूनियन पूछा गया है, तो आप लोग यूनियन निकाल कर इसको कमेंट कीजिएगा और बताइएगा, ठीक है। फ्रेंच को एफ से, स्पेनिश को एस से डिनोट कर देंगे, ठीक है। तो इसको एफ से डिनोट करके बताइए और इसको एस से, बस है ना, यूनियन वाला फार्मूला लगा कर बता दीजिए। इसको जोड़ लेंगे, इसको घटा देंगे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा तो कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो कम से कम एक भाषा बोल सकते हैं। दोनों बोलेंगे तो चल जाएगा ना, ठीक है। तो इस तरह आपको बताना है कमेंट में करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।